कहाँ से धमकी मिली है और धमकी मिलने का कारण क्या है, बताएं थोड़ा। मैं गरीब, मजदूर और पीड़ित लोगों की आवाज उठाता हूँ, और मैंने कुछ सच्चाइयां भी बोली हैं जिसको समाज, जिसको देश भर में छिपाया गया है। जैसे कि भारत की धरती के मालिक, असली मालिक कौन है, इस बात पे हुई है। दूसरा, फिर हिंदू शब्द को लेकर मैंने कुछ बातें कही हैं जो कि सच्चाई है। मैं कहता हूँ कि किसी में दम है तो वो जवाब दे, बैठ के डिबेट करे। लेकिन इन लोगों की मानसिकता क्या है कि ये डिबेट तो कर नहीं सकते, क्योंकि बौद्धिक क्षमता से डिबेट होती है, नॉलेज से डिबेट होती है। तो उसके बाद ये धमकाने की कोशिश करते हैं। मुझे लगातार धमकी आ रही है। धमकी हालांकि पहले भी आई है। एक बार हमारे घर में एक लेटर मिला था मेरे को कि आप या तो अपना ये रास्ता छोड़ दीजिए, वरना आपका बहुत बुरा होगा। तो किन लोगों ने धमकी दी? अभी हाल ही में कॉल आई थी मेरे पास, एक अयोध्या जी के आसपास से भी आई थी, और दूसरा जो कॉल आई थी वो वहां से बोल रहे थे, कर्नाटक से बताया था उन्होंने। और उन्होंने बोला था कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए और अपना बोलना बंद कीजिए, वरना आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैंने उनसे यही बात कही, मैंने कहा आप बैठ के बात कर लीजिए। वो कह रहे नहीं, धमकाने वाली बात करी फिर उन्होंने। हाँ। कि आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे, अच्छा नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करते हैं, अपना एड्रेस बताओ। मैंने कहा आप अपना एड्रेस बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप उदयपुर आके मिलो हमसे। हाँ। अगर आप में वो है तो। फिर मैंने कहा कि उदयपुर हमारे भारत का अभिन्न अंग है, उदयपुर हमारी धरती है, हम उदयपुर जाएंगे। और 15 अप्रैल 2024 को 11 बजे से 3 बजे तक मैं उदयपुर पैलेस के सामने रहूंगा। और मैं उन सभी डरपोक लोगों को चैलेंज करता हूं जो मेरे को धमकाने की कोशिश करते हैं कि उनका जो भी इरादा है वो करें, मैं समय से वहां पहुंचूंगा। ऐसा क्या कहा है अपने वीडियो में, अपने वक्तव्य में, कि कोई विवादित टिप्पणी है या किस चीज को लेके उनको आहत किस बात से हुआ, वो थोड़ा सा बताएं। जी, मैंने कहा है कि जो हिंदू शब्द है, पहले वो मुझे बताएं कि इसका अर्थ क्या है और ये कौन सी भाषा का लिया गया है। दूसरा, क्या आज ये राम राम चिल्ला रहे हैं, जो ये बातें हो रही हैं, तो उसको लेकर कुछ बात है। आप किसी की भावना को आहत पहुंचाएंगे, ठेस पहुंचाएंगे, तो कोई आपसे कुछ कहे भी ना। मैंने किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया। दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना ये हम ध्यान में रखते हैं, दूसरों की भावनाओं का सम्मान रखते हैं, लेकिन हमें अपनी भावनाओं का भी सम्मान रखने की हिम्मत होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारी भावनाओं को खत्म करे और हम सिर्फ दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते रहें। आप अपने धन की जब हिफाजत करना चाहते हैं तो दूसरा भी अपने धन की हिफाजत, आप अपना ऐसी वर्डिंग यूज क्यों करते हैं कि किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचे? श्री रामचंद्र जी को लेकर मैंने एक बात कही है कि जब वो जंगल जंगल भटक रहे थे, परेशानी में थे, विपत्ति में थे, बहुत कुछ उनके साथ बुरा हो रहा था, तब उनके समाज के लोगों ने उनकी मदद क्यों नहीं करी। उस समय जो राजा महाराजा थे वो लोग कहाँ थे, या जो आज श्री रामचंद्र जी का पट्टा गले में डाल के चिल्ला रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उनके पूर्वज उस समय कहाँ थे। सिर्फ अगर उनकी मदद करी है तो छोटे गरीब व्यक्ति ने की है, आदिवासी ने की है, मूल निवासी ने की है, और आज उनको मंदिर में जाने से रोका जाता है। श्री रामचंद्र जी के जो बच्चे हैं वो वाल्मीकि जी ने पाले, उनकी बीवी को आश्रय वाल्मीकि जी ने दिया, सीता माता जी को। माता जी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर हमें 60 साल की कोई महिला भी सामने दिख जाए, हम माता जी के हाथ जोड़ते हैं, वो तो हमारी पूर्वज थी। तो सीता माता जी को आश्रय उन्होंने दिया, और आज वाल्मीकि को ही मंदिर में जाने से रोका जाता है। अगर मैं कहता, मेरा तो ये मानना है कि हर मंदिर में एक वाल्मीकि पुजारी वहां होना चाहिए। तो ये मेरी बातें उनको चुभती हैं। अच्छा। मैं यथार्थ बोल रहा हूँ, मैं जो किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, लेकिन अगर लोगों की बात कहना, सच बोलना, ऐतिहासिक पॉइंट पे बात कहना और अपनी सम्मान, अपने समाज, अपने देश की भावनाओं की रक्षा करना, ये अगर अपराध है तो हृदय द्रोणा ये अपराध करता रहेगा। हृदय द्रोणा को कोई भी चैलेंज करेगा, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ आओगे तो अतिथि देवो भव, क्योंकि हम उस प्रवृत्ति के नहीं हैं। लेकिन आप, मैंने कहा अपना एड्रेस बताओ ताकि हम आपके गढ़ में ही आके मिले। तो 15 अप्रैल 2024 को हम उदयपुर जाएंगे, और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डेट घोषित की है। और उन सभी को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ जो कि कहते हैं कि कि मैं गलत बोलता हूँ, वो आए वहाँ और मेरे से मिले। आपने एक धमकी के एवज में पुलिस प्रशासन से कोई बातचीत, प्रशासन से कोई बातचीत की या अन्य किसी संगठन से कोई बातचीत की, तो आप कैसे जाएंगे मिलने? मतलब क्या आप भी सीधे आमने सामने की ये तरीके की लड़ाई मान ली जाए कि आप एक लड़ाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं? मेरा लड़ाई वैचारिक होती है, मैं हथियार या लाठी डंडे की बात नहीं करता, क्योंकि हम कलम की लड़ाई लड़ने वाले पढ़े लिखे लोग हैं, हम तलवार उठाने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि वहां हम जाएंगे और वो जो उन्होंने सोच रखा है वो करें, लेकिन हम उनसे सिर्फ बातचीत करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपने अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या कुछ किया है? सुरक्षा तो मैंने उस दिन से छोड़ दी जिस दिन मैं इस धरती पर जन्म लिया, और मैं देश और समाज और गरीब लोगों की बात करता हूँ तो कफन बांध के उतरे हैं। जब तक आखिरी सांस है अपने अच्छे लोगों की बात उठाते रहेंगे, जो देश के आदर्श हैं और जो सही बातें हैं उनके लिए हम लड़ते रहेंगे। गरीब मजदूर की क्या लग रहा है कि आप जिस समाज की बात उठा रहे हो, जिस समाज के लिए आप अपनी बात रख रहे हो, वो समाज आपके साथ होगा? मैं जाति विहीन व्यवस्था में विश्वास करता हूँ, और मैं गरीब, पीड़ित और जो शोषित, जो पीड़ित समाज है भारत के अंदर, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, मैं उसकी बात करता हूँ। कोई भी गरीब है तो मैं उसकी बात करता हूँ। लेकिन यहाँ लड़ाई पूंजीवाद
और गरीब के बीच में है। तो जो पूंजीवादी लोग हैं, दोनों जी यहाँ पे आप दो धारू बात कर रहे हैं। एक तरफ आप एक धर्म विशेष के लोगों पर टिप्पणी करते हो, दूसरी तरफ आप गरीब किसी भी जाति धर्म समुदाय से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति हो ये कह रहे हैं। तो आपकी बात ये कहाँ से किस पर आपकी निष्ठा ज्यादा किस पर है, एक गरीब व्यक्ति पर, गरीब निर्धन व्यक्ति पर, या एक समाज एक धार्मिक धर्म से आस्था रखने वाले व्यक्ति, आपकी आस्था किस पर है ज्यादा? देखिए, धर्म पर ज्यादा आस्था ना होकर जो पीड़ित व्यक्ति है उस पर मेरी आस्था है, मैं उसी की बात करता हूँ। लेकिन धर्म पे इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि धर्म को धंधा बना के रख दिया बीजेपी गवर्नमेंट ने। जैसे श्री रामचंद्र जी आदर्श हैं, जिनके आदर्श है जिनके नहीं है वो, लेकिन वो भी उनको सम्मान करते हैं। लेकिन उनके नाम पे इतना बड़ा धंधा चला रखा है। इवन अब तो श्री रामचंद्र जी को मैंने सुना है कि जिन लोग जिनकी तस्वीर लगाते हैं श्री राम जी के बारे में, अरविंद गोविल करके जी हैं वो, तो उनको मेरठ से चुनाव लड़वा रहे हैं। तो कम से कम श्री राम को तो बख्श देते हैं, है ना। तो ये धार्मिक भावनाओं को तो ठेस ये पहुंचा रहे हैं। मैं कहाँ पहुंचा रहा हूँ? मैं कहता हूँ श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पे चलो। ठीक, उन्होंने अपना घर बार छोड़ के वो जंगलों में रहे, ये सारे कोठी बंगलों में रहते हैं और वहां से गरीब लोगों का शोषण करते हैं। वो भिलनी के जूठे बेर खाए, है ना, वो जंगलों में रहे, गरीब समाज से मिलके चले वो, और ये उनका शोषित करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि मैंने यही तो कहा कि आपकी जो व्यवस्था है उसको आप देखिए, और जो सच है उसको तो हम उगलते रहेंगे, उठाते रहेंगे सच की आवाज हमेशा। अपने हिसाब से जाएंगे, सिर्फ बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। संविधान के दायरे में रह के हम लोग जाएंगे, कानून का पालन करते हुए जाएंगे और संविधान के दायरे में हम काम